हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन वर्मा आप सभी का आसलपुर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है समतल आकृतियों के क्षेत्रफल। और समतल आकृतियों के क्षेत्र के बारे में बच्चे हम पढ़ेंगे यहाँ पे त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुजों के क्षेत्रफल के बारे में, आयत के वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं बात करता हूँ त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में। तो पहला मेरा मान लो कोई त्रिभुज है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ। ये मेरा कोई त्रिभुज है ABC, उसकी भुजाएं हैं ये ए के समूह को A, B और C। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग हो गया A + B + C। और जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है, इसे मैं बोलता हूँ हीरो का सूत्र भी बोलता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है √S × S - A × S - B × S - C। और S हमारा क्या है, S हमारा है A + B + C/2, मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये मेरा S है जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो ये मेरा हीरो का सूत्र हो गया। अगर मैं इसी फॉर्मूले के अंदर समद्विबाहु त्रिभुज की बात करता हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान हो। जैसे यहाँ पे तीनों भुजाएं अलग अलग है, तीनों भुजाओं को जोड़ के मैंने दो का भाग दिया, तो यहाँ पे मैंने दो भुजाएं सेम हो गई, तो मेरी दो भुजाएं 2A + B हो गया। ये हो गया मेरा अर्ध परिमाप। और ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल आ जाता है B/4 × √4A² - B²। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं समान होती है। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं समान होगी, तो मेरा S का मान क्या आ गया, 3A/2। और जब S का मान ये आया तो मेरे पास क्षेत्रफल क्या निकल के आया, A²/4 × √3। ऐसे अगर मैं समकोण त्रिभुज की बात करता हूँ तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये मेरा समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब 90 डिग्री वाला, इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है और दो कोण न्यून कोण है, तो ये न्यून कोण हो गए। तो इसी ये तो इसका हो गया आधार, ये हो गया ऊंचाई। तो ये त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल 1/2 × आधार × ऊंचाई। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पे इन सभी त्रिभुजों की एक एक एग्जांपल्स की बात करते हैं कि मेरे को एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तीन भुजाएं दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं बनाऊंगा एक त्रिभुज। ये मेरा त्रिभुज है ABC, ये भुजा A हो गई, ये भुजा B हो गई, ये भुजा C हो गई। तो यहाँ से मेरे को एक का मान क्या मिला, एक का मान मैंने मान लिया, जैसे A को मैंने 8 मान लिया, तो B मेरी क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर और C हो जाएगी मेरी 17 सेंटीमीटर। यहाँ से मेरे पास क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है S × S - A S - B S - C, और ये हो गया मेरा √। अब मेरे को सबसे पहले S का मान निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, S का मान हो जाएगा A + B + C/2, क्या हो जाएगा 8 + 15 + 17/2, तो कितना हो जाएगा 40/2, मतलब 20। S का मान कितना है मेरे पास, S का मान आ गया 20। अब मैं क्या करूँगा, इस मान को फॉर्मूला में पुट करूँगा। फॉर्मूला क्या था मेरा, फॉर्मूला था मेरा S × S - A S - B × S - C। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया 20 × 20 - 8 20 - 17 और 20 - 15। चलिए इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा 20 × 12 × 3 × 5। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो जो क्या आएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं क्या आएगा 3 बार 36 36 पंजे, टोटल आ जाएगा मेरा 3600। और जब मैं 3600 को सोल्व करूँगा तो क्या मिला मेरे को, यहाँ पे ये मिला मेरे को 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या मिला मेरे को, त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया मेरे हीरो के सूत्र से। इसको सबसे पहले हमने क्या किया, भुजाएं मानी, त्रिभुज बनाया, फिर उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट किया। फॉर्मूला हमारा ये है, S हमारा क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यहाँ पे मैंने वैल्यूज कितना मान लिया, मेरे को S का मान मिला मेरे को 20, फिर इसमें वैल्यूज लगी तो कितना आया, ये मेरे पास आई। और यहाँ से मेरे को क्या मिला, मेरे को आंसर ये मिल गया। तो अब मैं एक एग्जाम्पल की बहुत और बात करता हूँ, तो चलिए देखते हैं उस एक एग्जाम्पल को। तो चलिए मेरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा में दी लगी है 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो।
तो ये मैंने लिखा सॉल्यूशन। ये मेरा वो त्रिभुज है मान लीजिए संभव, इसकी तीनों भुजाएं समान है। अगर ये होगी तो ये भी होगी, ये होगी तो ये भी होगी। तो यहाँ से मेरे को एक मान कितना मिला, मेरे को 6 सेमी। मान लो त्रिभुज की भुजा ये है और एक मान क्या मिला मेरे को 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या कहता है, तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वो होता है मेरा a² / 4 इंटू √3। तो आप मान लो एक हमारे कितना मेरे पास 6, तो यहाँ से 6 का वर्ग इंटू √3/4। तो इसको सोल्व करने पे कितना आएगा 36 इंटू √3/4। 4 नाम 36, तो क्या से मिला मेरे को यहाँ से 9 √3, ये मेरा हो गया वर्ग सेमी। ये मेरा हो गया इस समबाहु त्रिभुज का। चलिए तो अब मैं बात करता हूँ चतुर्भुजों के क्षेत्रफल के बारे में। जो समतल आकृतियों का क्षेत्रफल था, जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो एक चतुर्भुज होता है, इसको मैं सामान्य चतुर्भुज या विषमबाहु चतुर्भुज बोलता हूँ। जब इस चतुर्भुज की बात करता हूँ तो इसमें एक विकर्ण है वो तो पूरा पूरा जाता है, लेकिन जो दूसरे विकर्ण है वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री के कोण को, अलग अलग विकर्ण डालते हैं। तो हम इस चतुर्भुज में क्षेत्रफल में निकालने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे एक तो हो जाएगा मेरा ये विकर्ण, और मैं इन दोनों विकर्णों के जो लंब है इन लंबों का योग निकालूंगा तो मेरे को इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरा, क्षेत्रफल होगा मेरा 1/2 इंटू विकर्ण इंटू जो विकर्ण रहता है वो डालेंगे लंबों का योग। ये तो मेरा विकर्ण है, और विकर्ण इस विकर्ण पे हम दोनों लंबों का योग डालें ना, तो ये मेरा इसका योग हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे चित्रफल की बात करूँ तो समांतर चित्रफल। समांतर चित्रफल क्या होता है, जिसकी चारों समूह भुजाएं वो परस्पर समांतर हो, जिसके चारों भुजाएं परस्पर समांतर हो, समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें ये मेरा आधार हो गया और ये मेरी ऊंचाई हो गई, ये मेरा समांतर चतुर्भुज होता है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल सिंपल सा हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई। चलिए बच्चों अगर मैं चक्रीय चतुर्भुज की बात करूं, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है इसके अंदर चारों जो शीर्ष होते हैं वो वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। ये जैसे ये चारों शीर्ष है ये वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। जैसे ये चारों भुजाएं हो गई मेरी, ये वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा √s इंटू s - a s - b s - c इंटू s - d। और s क्या है, s हमारा है यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज का अर्ध परिमाप a + b + c + d/2। ये हो गया इसका अर्ध परिमाप। इसके बाद आता है बच्चों समचतुर्भुज। सम यानी समान चतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान हो तथा विकर्ण है वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बच्चों इस आकृति में देखो, यहाँ पे भी समकोण है, यहाँ पे भी समकोण है, ये समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। तो ये हो गया मेरा समचतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। इसके बाद एक चतुर्भुज और बचता है वो मेरा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज होता है, इसके अंदर एक समांतर चतुर्भुज का युग्म होता है वो समान होता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये होगी मेरे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। बच्चों ये जो ऊंचाई है इसको दो भागों में तोड़ दी, एक आयत में और एक त्रिभुज में। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो आयत और त्रिभुज क्षेत्रफल जोड़ के निकालेंगे। और ये मेरा सीधा सा फॉर्मूला बनता है, वो ये बनता है वो होता है कि समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो बच्चों ये हो गए मेरे इनके फॉर्मूलाज। अब मैं बात करता हूँ इनके पर्टिकुलर एग्जांपल्स की। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। चलिए तो पहला एग्जांपल है मेरा, यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल लिखे हैं। पहला एग्जांपल ये कहता है मेरा कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका एक विकर्ण तो है 10 सेंटीमीटर और तथा विकर्ण से सम्मुख भुजाओं पर जो शेष लंब डाले गए हैं उनके लंबों की लंबाई दे रखी है मेरे को 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। उसका मेरे को क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि चतुर्भुज कौन सा है, पहले तो आप ये देखो, ये चतुर्भुज है सामान्य चतुर्भुज या समबाहु चतुर्भुज से बोलता हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वही होता है 1/2 इंटू विकर्ण इंटू विकर्ण पर
डाले गए लंबों का योग। तो बच्चों मेरे पास विकर्ण क्या है, मेरे पास विकर्ण है 10 सेंटीमीटर और विकर्ण पर लंबों का योग मतलब लंबों की लंबाई कौन सी है 6 + 4। तो यहाँ पर जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को 1/2 इंटू 10 तो कितना मेरे को आंसर मिलेगा, आंसर मेरे को मिलेगा 50 वर्ग सेमी। तो ये बच्चों एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण और विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग दे रखा है, उसका क्षेत्रफल हो गया 50 सेंटीमीटर। अगर मैं दूसरा एग्जांपल की बात करता हूँ तो दूसरा एग्जांपल मेरे को क्या कहता है, दूसरा एग्जांपल कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके समांतर भुजाएं हमें दे रखी है 32 सेंटीमीटर तथा 37 सेंटीमीटर और उसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है वो हमें भी 20 सेंटीमीटर। साफ साफ बोल रहा है कि समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पे देखो समांतर भुजाएं का योग क्या दे रखा है मेरे को, समांतर भुजाएं कौन कौन सी दे रखी है 32 और 37। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 32 + 37 इंटू बीच की दूरी कितनी लगी है 20 सेंटीमीटर। तो ये कट गया कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 69 इंटू 10 कितना हो गया 690 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों ये मेरा समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल हो गया, क्या हो गया ये मैंने बोलना गया सिंपल सा मैंने वैल्यूज पुट की। तो ये मेरा हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब बच्चों मैं एक एग्जांपल लो लेता हूँ चक्रीय चतुर्भुज का, उसे कैसे करेंगे। तो चलिए आप इसको नोट डाउन लीजिए एक बार। चलिए मेरा एक एग्जांपल और बात की थी, तो मैं एग्जांपल ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 36 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले बच्चों हमें चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हमारा √(s - a s - b s - c और s - c s - b हो गया s - c। हमारा यहाँ s क्या है, s है हमारा इस चक्रीय चतुर्भुज का अर्ध परिमाण, वो है मेरा a + c + b/2। बच्चों जो मैंने फॉर्मूला लिखे थे उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मैंने s पे लिखा था वो s नहीं आएगा, यहाँ पे केवल यही आएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो मैं इसको करता हूँ s का मतलब 36 + 77 + 75 + 40। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, क्या आएगा 228/2 मतलब 114। क्या है मेरे पास इसका मान 114। तो चलिए इसको फॉर्मूले में रखते हैं। तो फॉर्मूला हो गया ए यानी एरिया = होता है 114 - 36 114 - 77 114 - 75 और 114 - ही कितने 40। तो चलो
करते हैं इसको, करो। ये कितना हो गया? ये हो गया मेरा 78, 64 + 14, हाँ 78 इंटू ये हो गया मेरा 23 और 37। ये कितना हो गया मेरा 25, 39 और ये कितना हो गया मेरा 74। तो बच्चों जब मैंने 114 में से 36 घटाए तो कितने बजे? 78। इसमें से ये कैसे 37, 39 एंड 74। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी, ये बहुत बड़ी संख्या होगी, इसको मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ा होगा। तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, इसका जो आंसर होगा, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 2886 वर्ग सेंटीमीटर। और यही मेरा क्या होगा, मेरे इस चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। अब मैं बात करता हूँ आयत के क्षेत्रफल के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आयत की परिभाषा क्या होती है। आयत की परिभाषा होती है बच्चों, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये होती है मेरी आयत की परिभाषा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये मेरी लंबाई हो गई, ये मेरी चौड़ाई का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसका परिमाप हो जाता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि एक लंबाई ये हो गई, एक ही बार ये हो गई, एक बार ये हो गई, एक बार ये हो गई। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो हम चारों भुजाओं का योग करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लंबाई समान है, ये और ये समान है, इसलिए ये मेरा परिमाप हो गया। अब मैं बात करता हूँ वर्ग की। तो वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, और परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा, क्योंकि चारों भुजाओं का योग करूंगा तो या फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 इंटू भुजा। अगर मैं बात करूँ किसी कमरे या आयताकार टंकी की चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बारे में, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे हमने आयत के क्षेत्रफल की बात की, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसमें आयत का परिमाप क्या होगा? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। अब कमरे की बात करते हैं, तो कमरे के अंदर क्या हो जाता है? एक हाइट भी आ जाती है, 3D इमेज बन जाती है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये मेरा परिमाप हो गया और वो मेरी ऊंचाई हो गई, ये मेरा क्षेत्रफल हो गया। और जो मेरे कमरे का जो आयताकार कमरे का जो परिमाप होता है, वो परिमाप क्या होता है? फर्श का होता है, वही एक जो आयत का परिमाप होता है वही उस आयताकार फर्श के आयताकार कमरे के फर्श का परिमाप होगा। तो इस क्षेत्रफल को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, परिमाप इंटू ऊंचाई। आयताकार आप कमरा ले लो या आयताकार टंकी ले लो, उस कमरे की जो चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है वो होता है परिमाप इंटू ऊंचाई, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो चलिए बच्चों, ये मेरे फॉर्मूलाज हो गए। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। तो चलिए बच्चों, एग्जाम्पल की बात करता हूँ। एग्जाम्पल है मेरा, एक आयताकार जो पानी का टैंक है वो 12 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर गहरा है। तो इसकी जो चारों दीवारें हैं और उसके जो फर्श का जो हमें जो तल है उसकी मरम्मत करानी है, और उसका जो खर्चा है वो दे रखा है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल का दे रखा है 15 रुपए। तो हमें टोटल का निकालना है, तो मतलब हमें पूरे उस आयताकार टैंक का क्षेत्रफल निकालना है चारों दीवारों का, और उसका खर्चा निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरे को क्या क्या गिवन है, क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे दे क्या रखा है? ये दे रखा है मेरे को आयताकार जो पानी का टैंक है उसकी लंबाई मेरे को दे रखी है 6 मीटर, चौड़ाई मेरे को दे रखी है, लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर, और ऊंचाई है वो है मेरी 2 मीटर। बच्चों ये मेरे को गिवन है, ये मेरे को दे रखी है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसके बाद मेरे को क्या पूछा है? वो मेरे को पूछा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट, तो हमें बात करेंगे यहाँ पे कि टैंक की
क्षेत्रफल वो होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या दे रखा है? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो मेरे को 2 लंबाई कितनी दे रखी है 12 प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है 6 इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है 2। 2 से 2 कैंसिल हो, कितना आ गया मेरे पास? कैंसिल आउट नहीं हो रहा, सॉरी। कितना आ गया मेरे पास? यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 12 से 18 और ये जाएगा 2 से कितना हो जाएगा 72 वर्ग सेमी। तो जो तल का क्षेत्रफल है इस टैंक के तल का क्षेत्रफल वो क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई, वो किसी देर की 12 इंटू 6 72 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास तल का क्षेत्रफल आ गया और चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। अब मैं इनको दोनों को जोड़ देता हूँ तो पूरा टैंक आ जाएगा। और पूरा टैंक की बात करें तो पूरा खर्चा निकालेंगे तो कंप्लीट टैंक की बात करता हूँ तो ये टैंक का टोटल हो जाएगा, टैंक की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों में फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 72 प्लस 75 कितने वर्ग बच्चों? 144 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया वर्ग। अब मैं बात करूँगा खर्चे की। तो खर्च मेरे को दे रखा है, खर्चा आ जाएगा, टोटल खर्चा आ जाएगा 144 इंटू 15। 144 को बच्चों एक बार देखो वापस। सबसे पहले मैंने क्या किया? ये किया, टैंकर का क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? फर्श का क्षेत्रफल निकाला। फर्श का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? टोटल दीवारों और फर्श का क्षेत्रफल। फिर मैं यहाँ पे मरम्मत का निकालूंगा। तो जब मैं मरम्मत के खर्च की बात करूँ, मेरे को 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर दे रखा है। वर्ग मीटर टोटल कितना होगा? 144। एक वर्ग मीटर का 15 है तो 144 वर्ग मीटर कितना हो जाएगा? 15 इंटू 44। तो कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा मेरा? 15 × 45, 15 × 45, 60 6, 15 × 45, 6, 15 6, 2160 वर्ग सेमी। तो बच्चों जो टोटल खर्चा है मेरा, टोटल खर्चा होएगा 2160 रुपये आएगा। यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर नहीं आएगा, हमें क्षेत्रफल नहीं पूछा, हमें खर्चा पूछा है। तो बच्चों आएगा 2160 जो रुपये है वो टोटल खर्चा आएगा मेरा। 2160 रुपये टोटल खर्चा आएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।